डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ जानने के लिए है, इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है, इतने सारे रहस्य हैं। वेद पुराण, अगर हम कभी इनके बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि हम इस विषय में कितना कम जानते हैं। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर हम दूसरे धर्मों की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर कोई हमें कह दे कि फला जगह हमें चादर चढ़ाकर आनी है तो 1 सेकंड की देरी नहीं लगाएंगे, अपने धर्म को भूलकर हम ज़रूर ऐसा करेंगे। सब धर्मों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन अपने धर्म के प्रति नील बटा सन्नाटा होना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। फ्रेंड्स, आज के समय में जितना सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के बारे में कम जानते हैं, उतना कोई धर्म के लोग अपने बारे में कम नहीं जानते, बल्कि वो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने में नंबर 1 है। खाली हम ही पीछे रह गए हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करने जा रही हूँ रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। हमने रामायण सीरियल में देखा था कि भगवान राम ने लंका में चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग रेत द्वारा बनाया था समुद्र के किनारे, और उसकी उसकी पूजा अर्चना की थी। वो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी लंका में विजय हो। भगवान शिव ने खुद प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था कि उनकी विजय जरूर होगी। साथ ही ये भी कहा था कि तुमने जो रेत द्वारा शिवलिंग बनाया है वो हमेशा यहाँ पर रहेगा, और आज से तुम्हारे नाम से मैं यहाँ जाना जाऊँगा। तब से इसका नाम रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी दर्शन करता है उसे भगवान राम और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद मिलता है। उसके सभी मनोरथ पूरे होते उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं, उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मंदिर इतना ज़्यादा सुंदर है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। इसकी नक्काशी, इसकी कलाकारी सबका मन मोह लेती है। ये इस बात को प्रमाणित करती है कि भारत में आज के युग में इंजीनियर नहीं आए, बल्कि इससे भी महान इंजीनियर बहुत पहले मौजूद थे, और जिन्होंने अपनी कलाकृति को इस मंदिर में बिखेर कर रख दिया है। समुद्र के किनारे ये स्थान बसा हुआ है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर में जल के 21 कुंड हैं। कहते हैं कि उसमें स्नान करने का बहुत महत्व है। मंदिर के अंदर जो जल के कुंड है उनका जल अत्यंत मीठा और रोग निवारक है। यही जल मंदिर की साफ सफाई, पूजन आदि काम में लिया जाता है। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर का सारा पानी खारा है। इस ज्योतिर्लिंग पर गंगोत्री जल से अभिषेक कराने का विधान है। गंगोत्री का जल यहाँ के पुजारी जी उपलब्ध करवा देते हैं। इस तीर्थ में कई मंदिर हैं जिनकी महिमा भक्तों द्वारा गाई जाती है। विशेषतर महाशिवरात्रि के अवसर पर, वैशाख पूर्णिमा में, जेठ पूर्णिमा में, नवरात्रि में, मकर संक्रांति में ये सब त्योहार भारी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन उत्सवों पर रामेश्वर तीर्थ में श्रद्धालु और भक्तों का भारी जमघट रहता है। इन पर्वों पर विशेष पूजा की जाती है, विशेष भगवान का श्रृंगार किया जाता है और महाआरती भी उतारी जाती है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप भोलेनाथ सभी को अभय का वरदान देते हैं। श्री रामेश्वर तीर्थ भगवान राम की ही तो नगरी है, क्योंकि यहाँ से श्री राम ने रावण पर विजय पाने हेतु शुरुआत की थी। यहाँ पर पांडवों के भी चरण पड़े हैं, इसलिए इसे देवों की नगरी भी कहा जाता है। श्री रामेश्वर मंदिर का निर्माण रामनाथ के राजाओं ने करवाया था, जिसमें लगभग 50 वर्ष का समय लगा था। इस भव्य मंदिर की रौनकता और शान आज भी मुंह बोलती है। श्री रामेश्वर पहुंचने का मार्ग व साधन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा मदुराई है, जो सभी महानगरों से वायु सेवा द्वारा जुड़ा है। मदुराई से रेल अथवा बस द्वारा 163 किलोमीटर का मार्ग तय करके ही श्री रामेश्वर तीर्थ पहुंचा जा सकता है। रेल मार्ग से जाने के लिए यह स्थान मदुराई, चेन्नई, तिरुपति, कोयम्बटूर तथा तंजौर शहर से जुड़ा है। भारत के किसी भी कोने से इन स्थानों पर रेल, बस, वायु सेवा द्वारा पहुंचा जा सकता है। अन्य दर्शनीय स्थल जो यहाँ पर है वो है रामनाथ स्वामी मंदिर, अग्नि तीर्थ, धनुषकोटि, तिरुपल्लनी आदि। फ्रेंड्स, ये राम कुंड है और ये पंचमुखी हनुमान जी।